राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रे की कि इस बार इस नवरात्रि का क्या महत्व है, माता किस वाहन पर सवार होकर आने वाली है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, यदि हम 9 दिन व्रत ना कर सकें तो इसके लिए शास्त्रों में क्या विधान बताया गया है और इस व्रत को रखने का घट स्थापना करने का क्या शुभ मुहूर्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। हर साल 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र और अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आषाढ़ और माघ की गुप्त नवरात्रि में अम्बे माँ की 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। चैत्र मास की नवरात्रि चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। कहते हैं कि इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजन करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से आरंभ हो रही है और इसका समापन 30 मार्च को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही खास महत्व रखता है। इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है, जिसकी चर्चा हम आगे अपनी पूजा विधि में करेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा अपने भक्तों के बीच पृथ्वी में निवास करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। आमतौर पर देवी का वाहन सिंह या हम कह सकते हैं शेर है, वो शेर पर विराजमान होती हैं, पर नवरात्रि में वह एक अलग वाहन में विराजमान होकर आती हैं, जो कि आने वाली घटना के बारे में संकेत देता है। नवरात्रि की पूजा में शुभ मुहूर्त का जितना महत्व होता है, उतना ही महत्व माता की सवारी का भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि 2023 में माता किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और माता की विदाई किस पर होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा जिस वाहन पर सवार होकर आती हैं, उसका विशेष महत्व माना गया है। माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के वाहन अलग अलग होते हैं और सभी का अलग अलग महत्व होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पर्व पंचांग के अनुसार 22 मार्च से आरंभ हो रहा है। चैत्र नवरात्रि में यदि माता की सवारी के विषय में बात करें तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरो शुक्र चदौलाया बुधे नौका प्रकीर्तिता। इसका अर्थ है सोमवार व रविवार को प्रथम पूजा यानी कलश स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर आती हैं। शनिवार तथा मंगलवार को कलश स्थापना होने पर माता का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता डोली पर चढ़कर आती है। बुधवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता नाव पर सवार होकर आती है। इसी तरह यह भी माना जाता है कि माता जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है, उसके अनुसार वर्ष में होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार को शुरू हो रही है, इसलिए इस साल माँ का वाहन नाव है, यानी कि इस साल माँ नाव पर सवार होकर आ रही है। नाव जल परिवहन का एक जरिया है और जब देवी दुर्गा नाव पर आती हैं तो इसका संकेत होता है बारिश और अच्छी फसल। यह दोनों प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इस साल माता जो है भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करेगी। माँ दुर्गा के इस वाहन पर आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ होता है कि वह आपको सब कुछ प्रदान करेगी जो आपको चाहिए। जिस तरह नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर माँ के आगमन की सवारी निर्भर करती है, ठीक उसी तरह जिस दिन माता विदा होती हैं उस दिन के आधार पर उनके प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस बार 31 मार्च दिन शुक्रवार को दशमी है। इस दिन माता प्रस्थान करेंगी। जब भी शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात की ओर संकेत करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन दुर्लभ संयोगों में हमें यह चैत्र नवरात्र प्राप्त हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दौरान शनि और मंगल मकर राशि में रहेंगे। इसके अलावा इन 9 दिनों में रवि पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बनेंगे, जिसकी वजह से नवरात्रि की शुभता और भी बढ़ जाएगी और व्रत करने का अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। इस दौरान किए गए शुभ कार्य में सफलता प्राप्त होना निश्चित है और हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। इस दौरान गुरु और शुक्र कुंभ राशि में होंगे और मीन में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग
बनेगा। इसके अलावा मेष राशि में चंद्रमा, वृषभ में राहु, वृश्चिक में केतु विराजमान रहेंगे। यदि बात करें घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए चैत्र घट स्थापना बुधवार मार्च 22 को किया जाएगा। घट स्थापना को जो मुहूर्त है वह 6:23 सुबह से 7:32 तक रहेगा। यानी कि जो घट स्थापना की कुल अवधि है 22 मार्च 2023 को, वह 1 घंटा 9 मिनट की है। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। घट स्थापना मुहूर्त द्विस्वभाव मीना लग्न के दौरान आता है। प्रतिपदा तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 21 मार्च 2023 को रात 10:52 पर और जिसकी समाप्ति हो रही है 22 मार्च 2023 को रात्रि 8:20 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 22 मार्च 2023 को घट स्थापना किया जाएगा। और क्योंकि इसकी स्थापना मीना लग्न में की जाती है, तो मीना लग्न का जो प्रारंभ है वह शुरू हो रहा है 22 मार्च 2023 को सुबह 6:23 से लेकर 7:32 तक। तो इसके दौरान जो है घट स्थापना बहुत ही शुभ मुहूर्तों में किया जा सकता है। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं, यानी कि अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बार नवरात्रे हमें 3 शुभ संयोग में बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल योग में हो रही है। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। ब्रह्म योग के बाद इंद्र योग भी लगेगा। इन योगों में देवी की पूजा अर्चना करना बेहद ही शुभकारी और फलदायी माना गया है। शुक्ल योग की शुरुआत यानी कि प्रारंभ प्रातः 9:18 तक यह योग जो है रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग 9:19 से लेकर अगले दिन 6 बजे तक रहेगा। यानी कि ब्रह्म योग की शुरुआत सुबह 9:19 से रहेगी और इसकी समाप्ति जो है अगले दिन यानी कि 23 मार्च 2023 को सुबह 6 बजे तक इसका समापन होगा। यदि बात करें इंद्र योग की, तो देखिए ब्रह्म योग के बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संयोगों में जो है हमें इस बार नवरात्र प्राप्त हो रहे हैं, जो कि हमें अनंत गुना फल देने वाले हैं। हमें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है और हमारा जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का प्रथम दिन बहुत ही खास महत्व रखता है और इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन ही 4 मुख्य कार्य किए जाते हैं, जिससे यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। हम कह सकते हैं नवरात्रि का यह पर्व एक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है, जिसकी पूर्ति तब होती है जब आप प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, यानी कि कलश स्थापना करें, अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, सप्तशती के पाठ का संकल्प लें और कन्या भोजन करें। यह सब किस प्रकार से करना है, इसकी चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि में माता के भक्त प्रथम दिन जो संकल्प लेते हैं व्रत का, तो शास्त्रों में ऐसा विधान बताया गया है कि हमें नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करना चाहिए, तभी हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। परंतु किसी समस्या या शारीरिक क्षमता न होने के कारण यदि हम 9 दिन का व्रत न कर सके, तब क्या विकल्प है, शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो जो लोग सभी व्रत नहीं कर सकते हैं या उनके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो शास्त्रों में यह विकल्प बताए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। शास्त्रों में नवरात्रि के 7 प्रकार बताए गए हैं। नवरात्र व्रत के प्रकार में से जो पहला प्रकार है वह है सप्तरात्र व्रत। यह व्रत प्रतिपदा से सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, यानी कि प्रतिपदा पहले दिन से लेकर सप्तमी तक यदि आप व्रत करते हैं तब आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, जिसे कि सप्तरात्र व्रत कहा गया है। इसके अलावा जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते हैं, वे सिर्फ पंचमी को एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में आप एक समय भोजन कर सकते हैं, इसलिए जो है इसे एक भुक्त व्रत कहा गया है। तीसरे की बात करें तो देखिए षष्ठी को नक्त व्रत यानी कि रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत किया जा सकता है। इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को बिना मांगे जो मिल जाए उसका व्रत में सेवन करना चाहिए। यानी कि षष्ठी में आप रात्रि में भोजन करके व्रत कर सकते हैं और सप्तमी में यानी कि अयानित व्रत में आपको जो भी मिल जाता है उसको ग्रहण करके आपको अपना व्रत जो है पूर्ण करना है। यदि अगले व्रत की बात करूं तो देखिए कुछ लोग जो सभी व्रत नहीं कर पाते हैं वे सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र व्रत कहा गया है क्योंकि इनमें हम 3 रात्रि का व्रत करते हैं, 3 नवरात्रि का व्रत करते हैं, इसीलिए इसे त्रिरात्र व्रत कहा गया है। अगले की यदि बात करें तो देखिए जो लोग प्रतिपदा यानी कि पहले दिन और अष्टमी का व्रत करते हैं
उसे युगम रात व्रत कहा गया है। यानी आप पहला और अष्टमी का दिन जो है उस दिन व्रत कर सकते हैं। वहीं सिर्फ आरंभ और समाप्ति का व्रत करने वाला व्यक्ति एक रात्र व्रत कहा गया है। इसे जो है हम एक रात्र व्रत कहेंगे, यानी कि पहले दिन और अंतिम दिन यानी कि नवमी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तब इसे एक रात व्रत कहा गया है। तो इस प्रकार से जो है तो आप व्रत कर सकते हैं। जो भी प्रकार बताए गए हैं इन प्रकार में से जो भी आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आप जो है व्रत कर सकते हैं। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जो कि इस प्रकार से है। माता का पूजन पहले दिन जो किया जाता है वो माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। द्वितीय दिवस यानी कि दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे नवरात्रि को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पाँचवें नवरात्रि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठवें नवरात्र को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवें नवरात्र को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। आठवें नवरात्र को माता महागौरी की पूजा की जाती है। नौवें नवरात्र को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि का जो 9वां दिन है वह रामनवमी के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप माता के 9 स्वरूपों का पूजन कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रे में हमें कलश स्थापना, अखंड ज्योत, पूजा विधि, नियम क्या हमें अपनाने हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।